ये बढ़िया मौका है चाय पत्ती का बिजनेस। आप इस बिजनेस के अंदर आके 10,000 से शुरुआत करके लाखों भी बना सकते हैं। तो यहाँ से जो निकलेगा वो 100% चाय का व्यापारी बनकर ही निकलता। नमस्कार, मैं पृथ्वीराज और पृथ्वीराज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जोधपुर के कृषि मंडी में और यहाँ पर हम स्पेशली आज खेतेश्वर ट्रेडिंग कंपनी विजिट करने आए हैं। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कम इन्वेस्टमेंट के अंदर चाय पत्ती का बिज़नेस कैसे करें। आपको चाय पत्ती थोक के रेट में कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार आप चाय पत्ती को परचेज़ कर सकते हैं और चाय पत्ती के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी आती है, कितने प्रकार की वैरायटीज़ आती हैं, वो सब इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगे। आज हमारे साथ में यहाँ खेतेश्वर ट्रेडिंग कंपनी के ओनर हैं, वो भी जुड़ने वाले हैं और उनसे चाय पत्ती बिज़नेस के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सब जानने वाले हैं, क्योंकि ये 15 साल से चाय पत्ती का बिज़नेस कर रहे हैं और आज सक्सेसफुली अच्छा खासा इनका बिज़नेस चल रहा है। आगे से आगे चाय का बिज़नेस कैसे करें, इस प्रकार युवाओं को मोटिवेट और प्रेरित भी करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं खेतेश्वर ट्रेडिंग कंपनी के ऑफिस में और संतोष जी से आपको मिलवाते हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या बिज़नेस प्लान है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्पेशली आपके पास आए अपने जितने भी दर्शक हैं उन दर्शकों के लिए कि चाय पत्ती का बिज़नेस कैसे करें। पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि आप कब से चाय पत्ती का बिज़नेस कर रहे हैं और आज आपका बिज़नेस कितने लेवल तक पहुंचा हुआ। मेरा नाम है संतोष राजपुरोहित। मैं इस बिज़नेस के अंदर अमूमन समझ लीजिए 2008-10 से चाय पत्ती के यहाँ बिज़नेस के अंदर आ गया था और मेरा शुरुआती जो धंधे की लाइन के अंदर बिज़नेस की बात करें तो चाय पत्ती के अंदर ही हुई है। उसके अलावा ना तो मुझे किसी चीज़ की नॉलेज थी, कोई बात थी। तो इसी लाइन को निखारने के लिए मैं इस लाइन के अंदर आगे बढ़ता गया। सैंपल किस तरह से देखते हैं, चाय किस तरह से बिकती है, कौन से एरिया में कौन सी चाय चलती है, आसाम के अंदर चाय आती है वो कैसी आती है, डुआर्स की चाय कैसी आती है, इसके बारे में आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे नॉलेज लेता गया। जैसे कहाँ पर कौन सी चाय बेचनी चाहिए, क्या है, कस्टमर किस तरह से हम पकड़ते हैं, बेचते हैं, तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे सीखता गया। और कम्प्लीटली हमारा खेतेश्वर ट्रेडिंग कंपनी जो फर्म है वो चाय पत्ती बिज़नेस के लिए ही है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी तरह का और बिज़नेस नहीं है। चाय पत्ती आपको कैसी भी क्वालिटी चाहिए, हिंदुस्तान में कौन सी चाय कहाँ पर बिक रही है, किस तरह की आपको सेट करनी है, आपको होटल स्पेशल चाहिए, होम स्पेशल चाहिए, घरों के लिए चाहिए, सप्लाई के लिए चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको हर तरह की चाय हम प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल। खेतेश्वर ट्रेडिंग कंपनी अपनी जो चाय है वो परचेज़ कहाँ से करती है, कौन कौन से राज्यों से आपके पास में चाय आती है? हमारा बेसिकली जो चाय परचेज है तो वो रहती है आसाम से रहता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन होता है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास आसाम से सैंपल आए हैं। इन सैंपल को हम टेस्ट करेंगे, फिर उन सैंपल का वापस हम खरीदी देते हैं, तो ये हमारे चलता रहता है। उसके अलावा जो सेकंड आता है वो बंगाल में चाय होती है, जो कि दार्जिलिंग हो, सिलीगुड़ी बेल्ट हो, जलपाईगुड़ी बेल्ट हो, वहाँ पर होती है। और मेनली चाय इन्हीं एरिया से आती है जिसे नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। तो सारी की सारी चाय नॉर्थ इंडिया से आती है हमारे पास। आपका कस्टमर बेसिस क्या है? आप जोधपुर के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपके कस्टमर जोधपुर और यहाँ राजस्थान से ज़्यादा है या अदर स्टेट से भी है, क्योंकि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में बिजनेस कर रहे हैं? मेरा जो बिज़नेस का मॉडल है तो हमारे यहाँ ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, सारा कुछ आपको मिल जाता है। और मेरे कस्टमर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से चाय का प्रोडक्शन होता है उसको अगर एरिया को हम छोड़ दें तो उसके अलावा हिंदुस्तान का एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं जोधपुर से चाय की सप्लाई नहीं करता हूँ। चाहे आपका गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, या ऐसा शायद ही कोई रैंडम एरिया होगा जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होगी। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम वहाँ व्यापार नहीं करते हैं। यहाँ पर बैठकर हम सारी जगह पर माल बेचते हैं। आपके कस्टमर किस टाइप के होते हैं, यानी कि वो बिजनेस आगे से आगे बिजनेस करने वाले हैं या फिर डायरेक्ट कस्टमर जो यूज़ करते हैं वो हैं आपके जैसे होटल पे चाय जा रही है, कोई चाय की दुकानें हैं किनकी बड़ा बिजनेस है, वो लोग खरीदते हैं? कौन लोग खरीदते हैं? मेरी ज़्यादातर तो बिज़नेस टू बिज़नेस ही रहता है। जो ऑलरेडी चाय के बिज़नेस के अंदर हैं वो हमसे परचेज करके ले जाता है, क्योंकि हम होलसेल और रिटेल का दोनों काम करते हैं। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी है जिनकी बाहर बड़ी बड़ी होटलें हैं और उनका डेली का कंजप्शन 2-4 किलो से ज़्यादा है, उनकी महीने की 50-60 किलो चाय लगती है, तो उनको भी हम सर्विस देते हैं विशेष से। और लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर हमारे कस्टमर जो चाय पत्ती की लाइन में हैं, चाय की सप्लाई करते हैं, या जो दुकानदार हैं जो चाय बेचते हैं वही हैं। और बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल ज़्यादा है। उसके अलावा बिज़नेस टू कस्टमर है, लेकिन वो हमारे 10% हैं, बाकी 90% बिज़नेस टू बिज़नेस ही है। आज देखें तो ज़माने में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। वो चाहते हैं कि अपना कुछ बिज़नेस करें। तो आपको क्या लगता है कि चाय पत्ती का बिज़नेस कम इन्वेस्टमेंट के अंदर किया जा सकता है और उसको सफल रूप से चलाया जा सकता है?
बिल्कुल, ये आपने बढ़िया बात कही। इस धंधे के अंदर है, आप कम इन्वेस्ट के अंदर आइए, क्योंकि हम आपको जो माल देते हैं क्वालिटी ब्लेंड सेलेक्ट करके, तो आपका कम इन्वेस्ट में काम हो जाता है। और जो युवा है जिनको पढ़ाई के अंदर रुचि नहीं है, पढ़ाई के माध्यम से कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाए, यहाँ पर कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है कि इतना पैसा तो मैं कोई छोटा मोटा अमाउंट डाल के इन्वेस्ट करके भी कर सकता हूँ, तो उनके लिए ये बढ़िया मौका है चाय पत्ती का बिजनेस। आप इस बिजनेस के अंदर आके 10,000 से शुरुआत करके लाखों भी बना सकते हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आप अपनी मेहनत करनी होगी, तो मेहनत के अंदर ये धंधा ऐसा है क्योंकि इसके अंदर लो इन्वेस्टमेंट और दूसरा इसके अंदर कोई दूसरा लागत नहीं आता है। आपको चाय खरीदना है और चाय बेचना है। अगर आपके धंधे में ऐसा हो कि आपको स्टाफ रखना पड़ता है, आपको एक्सपेंसेज आपके ज़्यादा हो, तो आप जितना कमाते हो एक्सपेंसेज के अंदर चला जाता है। लेकिन चाय का धंधा ऐसा है कि उसमें खर्चे कम हैं, बस आपकी लागत चाय में आएगी और वापस बेचकर आपको चाय खरीदनी है। सिंपल सा मॉडल है। और जो बेरोजगार हैं, मैं तो कहूँगा वो अपने हिसाब से ऐसे ही बेरोजगार बनकर बैठे हैं। अगर आप मार्केट में उतरेंगे और किसी बिजनेस को लेकर, तो 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी। कहना है कि बेरोजगार बैठे नहीं रहना है, बिजनेस करना है, और चाय का बिजनेस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आज के टाइम में। तो आप जो चाय पे काफ़ी रिसर्च करते हैं, अलग अलग स्टेट से, वहाँ से आप नॉर्थ इंडिया से चाय को परचेज करते हैं, लेकिन काफ़ी युवा हैं जो जानकार नहीं है, इनको नहीं पता है कि भाई चाय कहाँ से खरीदनी है, क्या करना है, तो आप उन लोगों के लिए सीधे चाय प्रोवाइड करवा सकते हैं। हाँ, जो हमारे यहाँ पर ऑफिस विजिट के लिए आता है, तो हमने उनके लिए स्पेशल सुविधा यही है कि आप उसके अंदर देख सकते हैं कि हम चाय पत्ती उसको समझाते हैं ग्रेडिंग के बारे में कि कौन सा दाना कैसा है। वो जिस एरिया से आता है, हमको उस एरिया के बारे में पहले से नॉलेज है कि उस एरिया के अंदर कौन सा ब्रांड बिकता है और कौन सा ग्रेड बिकता है। चाय का बारीक दाना बिकता है, बड़ा दाना बिकता है, तो हम उसको सैंपल बनाकर भी बताते हैं, चाय की क्वालिटी के बारे में भी बताते हैं, और उसके बाद उसको चाय परचेज करने का कहते हैं। यहाँ पर जो आएगा उसको समझ लीजिए धंधे की पूरी परख हो जाएगी, और उसके बाद वो यहाँ से जो निकलेगा वो 100% चाय का व्यापारी बनकर ही निकलता है। बताइए, आपके पास में कितनी प्रकार की, कितनी टाइप्स की चाय पत्ती हैं भाई? ऑलमोस्ट चाय के अंदर 8 से 9 तरह के ग्रेड आते हैं जो अपने राजस्थान और पूरे इंडिया के अंदर चलते हैं। जैसे कि चाय के बारीक दाना हो गया, मीडियम दाना हो गया, बड़ा दाना हो गया। इन्हें चाय की ग्रेडिंग में OF, PD, BP, VOP, SM ऐसे बोलकर उनकी संज्ञा दी गई है। तो जितनी भी चाय की वैरायटी है, बारीक हो बड़ा हो, वो हर तरह का दाना हम रखते हैं। एक बात मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आजकल, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी जो नामचीन ब्रांड है, लोग उस नाम के पीछे भाग रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है लोगों को कुछ पता ही नहीं है, और आप डायरेक्ट चाय सेलिंग कर रहे हैं, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? अब ब्रांड, एक तो ब्रांड ऐसे कोई ब्रांड नहीं बनता, ब्रांड के पीछे भी लंबा हाथ रहता है। किसी को कम समय में सफलता चाहिए तो वो प्राप्त नहीं होती है। अगर कोई भी ब्रांड है किसी भी एरिया के अंदर चल रहा है, तो उन लोगों की आप कहानी देखोगे तो पता चलेगा वो 30-30 साल के से इस मार्केट के अंदर है, तब जाके वो ब्रांड बना है, और उन्होंने डोर टू डोर सेल की है। कुछ तो ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने साइकिल पर अपनी चाय बेचकर शुरुआत की, और आज उनके पास गाड़ी से गाड़ी माल वो लेने की क्षमता रखते हैं। तो ब्रांड वही बनता है जो मेहनत करके ब्रांड को बनवाता है। और दूसरा, क्वालिटी की बात करें तो हम कोई भी ब्रांड का आप लेकर आ जाइए, उसके जैसी क्वालिटी हम आपको देते हैं। बात है आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आपका भी ब्रांड 100% बनेगा। आपका बिजनेस और मार्केटिंग प्लान अच्छा होना चाहिए, ब्रांड बन सकता है। हाँ, तो आप जिन कस्टमर को चाय देंगे वो अपने नाम से बेच सकते हैं या आपके ब्रांड के नाम से बेचेंगे? शुरुआत तो आपको लो इन्वेस्टमेंट से करनी है, तो आप हमारे पास अलग अलग तरह के पैकेट रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऐसे प्लेन पैकेट भी रहते हैं, आप इनके अंदर भी बेचकर सप्लाई कर सकते हैं हमारे नाम से। उसके अलावा ऐसे कुछ भी पैकेट रहते हैं, उन पैकेट के अंदर आप चाय सप्लाई कर सकते हैं। हम ऐसे पैकेट्स जो रखते हैं आप लोगों के लिए कि उनके अंदर आप चाय भर के बेच सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती आपको, क्योंकि ये हमारे ही ब्रांड के पैकेट हैं। उसके अलावा आपको लूज में बेचना है तो आप लूज भी ले जा कर सकते हैं, और खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसका भी एक अलग से प्रोसेस है जो यहाँ पर हमें जो रिंग करता है, हम उसको वो प्रोसेस के बारे में भी बताते हैं। चाय पत्ती का अपना खुद का बिजनेस करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? शुरुआत तो मैं कहूँगा कि आपको लो इन्वेस्टमेंट से, अर्थात कि आप आपके आसपास से चाय लेते हैं या हमसे लेते हैं कहीं से भी, तो 10-15 हज़ार रुपये में आप इस धंधे को शुरू कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चाय बेचिए, उस पैसे को वापस लेकर आइए, उसको वापस मार्केट में लगाइए। तो ज़्यादा पैसा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम पैसे में भी इस धंधे को शुरू कीजिए। आप यहाँ पर कस्टमर को सैंपल भी दिखाते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है? जो कस्टमर आपके पास में या ऑफलाइन विजिट करने के लिए आते हैं, उनको आप किस प्रकार से इस बिज़नेस मॉडल को समझाते हैं? उनको हम क्या करते हैं कि जैसे कोई सैंपल आता है तो वो अपने एरिया का पहले सैंपल लेकर आता है, तो उसको हम क्या करते हैं कि हम सैंपल के थ्रू ऐसे जो हमारे पास गार्डन अवेलेबल रहते हैं उनको उनके बारे में बताया जाता है कि हमारे पास किस किस तरह की चाय पत्ती अवेलेबल रहेगी, उसके बारे में जानकारी देते हैं। कौन सा ग्रेड है, क्या है, उसके बारे में हम उसको बताते हैं।
और हमारे पास कौन सी चाय पत्ती है, चाय पत्ती एक तरह की नहीं होती, हज़ारों तरह की वैरायटी चाय पत्ती में देखने को आपको मिल जाएगी। जो चाय पत्ती रखते हैं उसके अंदर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे रेंज के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो ऐसा है कि चाय का बिज़नेस भी सीखते जाओ सिखाता रहता है और आपको, लेकिन ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है अगर आपने एक बार कर लिया तो आपकी पीढ़ियाँ इस बिज़नेस को करते खप जाएगी, इतना बड़ा बिज़नेस है, इसका पेट बहुत बड़ा है इस बिज़नेस का। इसलिए जो भी आए, आपका मार्केट लेवल अच्छा खासा बन गया है तो फिर आप लगातार उसको सेल करते जाए। जैसे कि चाय आपने दिखाई भी है, कुछ बारीक दाने की है, कुछ डस्ट है और कुछ बड़े दाने की। हाँ, तो अलग अलग एरिया की कुछ इसके अंदर डिफरेंसेस ये रहता है। कुछ कड़क चाय होती है, कुछ वेट बढ़ाने के लिए होती है, कुछ चाय आपके कलर के अकॉर्डिंग होती है, किसी को लाल कलर पसंद होता है, किसी को गोल्डन कलर पसंद होता है, तो उस हिसाब से अलग अलग चाय की ग्रेडिंग आती है। आसाम की फिर एरिया के वाइज अलग हो जाती है, ग्रेड वाइज अलग हो जाती है, तो चाय में हज़ारों वैरायटी आ जाती है। अभी काफ़ी सारे जो कस्टमर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं और बिज़नेस करना चाहते हैं, वो ऑफलाइन यहाँ पे नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन ही आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो किस प्रकार कांटेक्ट करें और किस प्रकार वो बिज़नेस कर सकते हैं? ऑनलाइन अगर आप आना चाहते हो तो साहब मेरे नंबर वैसे भी आपको डाल देंगे, तो उस नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे है खेतेश्वर टी नाम से, इंस्टाग्राम पर है खेतेश्वर टी नाम से, और साथ ही यूट्यूब पर भी खेतेश्वर टी नाम से हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। वहाँ से भी आप आ सकते हैं, और ऑफिस आते हैं तो आपको खेतेश्वर टी कंपनी मंडोर मंडी आना है और हमसे संपर्क करना है, आपका काम हो जाएगा। ऑनलाइन कोई आपसे संपर्क करता है तो आप उन तक चाय कैसे पहुँचाते हैं? बाई ट्रांसपोर्ट जाता है, पहले हम उनको सैंपल भेजते हैं, सैंपल जब उनको सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसका हम माल डिस्पैच करते हैं। बाई ट्रांसपोर्ट काम रहता है सारा का सारा, कस्टमर को घर बैठे माल मिल जाता है बाई ट्रांसपोर्ट। अगर वो हमें पेमेंट करता है तो उसी दिन उसका माल निकल जाता है। आपको घर बैठे सैंपल भी मिल जाएगा और चाय पत्ती भी आराम से मिल सकती है, और फुल ट्रस्टेड है, क्योंकि मैं खुद यहाँ इनको जानता हूँ और काफ़ी टाइम से मैं यहाँ विजिट भी कर रहा हूँ। तो आप आराम से घर बैठे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी इनसे कैसे जुड़ना है, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी आप खेतेश्वर ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप युवा जो बिजनेसमैन करना चाहते हैं उनको मोटिवेशन के लिए? और तो मैं आपको चाय की पत्ती के स्टॉक के बारे में बता सकता हूँ कि हमने बहुत ही कम पैसे से शुरुआत की, बहुत ही, हमारे पास भी ऐसा नहीं है कि हमने लाखों रुपए इसके अंदर लगाए। हमने जैसे हम बता रहे हैं आपको, इतने ही पैसे से हमने शुरुआत की है। आज हमारे पास लाखों रुपए का माल स्टॉक रहता है, तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, इसको पैसेंस देना पड़ता है। तो आप 100% इस धंधे में कामयाब होंगे अगर आप पैसेंस के साथ इस धंधे को करोगे। एक बार आप अपना गोदाम है जो आप स्टॉक है वो पूरा दिखाएं। एक बार आपको स्टॉक दिखाते हैं चाय पत्ती का। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक रखते हैं और कस्टमर ऑन डिमांड अभी आज भी काफ़ी ऑर्डर आए हुए हैं जो माल जा रहा है, जहाँ पे अलग अलग टाइप से देख सकते हैं कि इस तरह से हर तरह का ग्रेड वाइज अलग अलग स्टॉक रहता है। बारीक का है, बड़े का है, आसाम के अलग अलग गार्डन के हैं जो आप देख पा रहे हैं, ऊपर तक भरा हुआ है। उसके अलावा हमारे गोडाउंस में भी माल हैं, तो रेंज की और माल की हमारे पास कमी नहीं है और ऑर्डर लगते जाते हैं। ऊपर हमारे जैसे आज के जो माल तैयार होने वाले हैं तो वो माल तैयार हो गए हैं और उसके बाद वो माल चले जाएंगे बाई ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आप आ भी सकते हैं और ऐसे भी ऑर्डर दे सकते हैं, तो माल की हमारे पास कमी नहीं है। इस तरह के आपको ढेरों माल मिल जाएंगे और आप बेझिझक हमसे जुड़िए, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्या लगता है आपको? फिर भी यूँ बताएं तो मतलब कि चाय पत्ती का बिजनेस अभी युवा कोई है जो वो करें और अपने क्षेत्र में करें। एक छोटा लेवल है, जैसे कि हम जिला भी नहीं लेंगे, सिर्फ अगर ब्लॉक लेवल पे किया जाए और वहाँ पर जो चाय पत्ती अभी फ़िलहाल में बिक रही है ज़्यादा, अपने को पता होता है कि भाई मेरे एरिया में ये चाय पत्ती ज़्यादा बिक रही है, तो उसी का सैंपल लेके वो आपके पास आएगी, भाई इससे थोड़ी बढ़िया क्वालिटी की चाय पत्ती वो अपने एरिया में ले जाके सेल करें तो बढ़िया बिजनेस। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही करना। आपको आपके एरिया का सैंपल हमारे पास लाना है, हम उसका क्वालिटी टेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपको टेस्ट करके देंगे कि ये सैंपल आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ये आपके लिए इन्होंने जो सुझाव दिया बिल्कुल सही बात है और इससे ही हम कर सकते हैं। और सैंपल लेके आइए तो हम आपको उसका 100% उससे बेटर क्वालिटी आपको बना कर देंगे। आप अपने एरिया के अंदर उस चाय को डेफिनेटली सेल कर पाएंगे। आप डोर टू डोर सेल कर सकते हैं, छोटी दुकानें हैं वहाँ पर ले जाके सेल कर सकते हैं, कहीं चाय की होटल्स वगैरह है वहाँ पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से थोक में खरीदना है और आगे आप रिटेल में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। मार्जिन, कैसा मार्जिन है इसमें बताएं? मार्जिन चाय पत्ती में दो तरह का होता है, क्वालिटी और नॉन क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी चाय बेचते हैं तो इसमें आप लो मार्जिन रख के उसको ज़्यादा सेल करोगे तो आपको डेली की जो की आमदनी होगी वो बढ़िया होगी। अगर आप 50 किलो चाय बेच लेते हैं तो आपको समझ लीजिए महीने का ₹1,00,000 भी आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ₹1,00,000 अगर 50 किलो की अगर आपकी सेलिंग आ जाती है पर डे की, तो आप आराम से घर बैठे 10,000 का इन्वेस्ट करके मेरी गारंटी आप कमा सकते हो। ₹1,00,000 तक कमाया जा सकता है। और मेरा मानना भी यही है, कुछ अच्छी क्वालिटी की चाय से आप बिजनेस करें तो आपकी मतलब एक पैठ है जो अच्छी बन जाएगी मार्केट के अंदर और लॉन्ग टाइम तक आप बिजनेस कर सकते हैं। और क्या कहना चाहते हैं?
और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेरोज़गारी के नाम को हटाना है तो आपको अपना बिज़नेस करना है और हर तरह के धंधे में आप लग जाइए, बिज़नेस कीजिए, तो एक दिन हिंदुस्तान भी बेरोज़गारी से मुक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक यहाँ पर आप आएंगे तो आपको जो चाय आप पसंद करेंगे, जिस चाय का आप बिज़नेस करना चाहते हैं, उसको ये पूरा टेस्ट करके बताएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय बना भी रहे हैं, तो ये टेस्ट कैसे होता है बताएं। जो अपने एरिया का सैंपल लेके आता है उस सैंपल को हम हमारा नापने का पैमाना रहता है, हमारा चम्मच अलग रहता है, हमारा चाय का किट अलग रहता है, ऐसे प्याले रहते हैं चाय के किट टेस्ट करने के लिए। उनके अंदर हम उस सैंपल को टेस्ट करके उसको बाकायदा बताते हैं कि इसके अंदर आपके ऐसा कलर आया है, ऐसा टेस्ट आया है, उसके बाद ही उसको संतुष्ट करते हैं। ये हमारा डेली का काम है, हमारे पास कस्टमर आते हैं, उसको हम सैंपल बताते हैं, इस तरह से हम व्यापार करते हैं। इसके लिए पूरा सेटअप रखते हैं यहाँ पे, चाय बनाने के बर्तन वगैरह, और चाय बना के आपको पिला के, यानी आप टेस्ट करके पूरे संतुष्ट होकर खरीद सकते हैं। उसके अंदर मतलब कोई डाउट तो एकदम 0% हो जाता है। फिर हम पूरा डाउट उसका क्लियर करवाने के बाद ही उससे बिजनेस करते हैं, ताकि उसका डाउट जब क्लियर होगा तभी तो बिजनेस को बढ़िया तरीके से कर पाएगा। तो हमारा पहला काम यही है। संतुष्टि के साथ में बिजनेस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि भाई हाँ मैं खुद टेस्ट करके इस चाय को लेके जा रहा हूँ, इसका बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आपके बिजनेस सक्सेसफुल होने की गारंटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये विजिट की आज हमने खेतेश्वर ट्रेडिंग कंपनी जोधपुर के अंदर, और इनके साथ में जुड़कर आप ऑनलाइन माध्यम जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन जोधपुर कृषि मंडी है, यहाँ पर आ सकते हैं, जिसका पूरा एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर और कैसे कॉन्टैक्ट करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप यहाँ जुड़िए और बिजनेस करिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की मनोकामना कर रहा हूँ। और संतोष सिंह ने चाय के बिजनेस के बारे में इतनी शानदार जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और इसी प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।